गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री क्लास 11 के परीक्षा का वर्ष 2023 मॉडल सेट लेकर आए। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं क्लास 11 का केमिस्ट्री का पेपर। तो आज हम बताने वाले हैं आप लोग को एकदम ये वीडियो का देखना है एकदम आराम से, और सारे क्वेश्चन का आंसर हम कोशिश करेंगे एकदम 100% ऑथेंटिक बताने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और जितना भी जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब सेल फॉर विच L = 3 इज। इसका आंसर होगा 14, ठीक है। कैसे होगा इसके अगर जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके लिए आपको एक थोड़ा दिमाग में रखना है कि L = 3 होगा तो 14 इलेक्ट्रॉन होगा, L = 2 होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा, L = अगर 1 होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, और L = अगर 1 होगा तो आपका L = अगर 0 होगा तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर आप इसका हिंदी देखना चाहते हैं तो हिंदी बगल में आपका दिया हुआ है, हिंदी से भी आप आंसर देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को सिर्फ इंग्लिश में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेवी वाटर इज, इसका आंसर होगा 20। हेवी वाटर का जो सूत्र होता है वो होता है D2O, और D2O का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 20, ठीक है। अगर यही रहता जल रहता सिर्फ तो 18 हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो डिपेंड जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है वो होता है मोलरिटी, यानी मोलरता। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर 2p ऑर्बिटल आर। तो इसका आंसर होगा n = 2, L = 1। इसका फॉर्मूला होता है, आपको अगर बोलें डिटेल में जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। हम सब टॉपिक पे धीरे धीरे करके 1-2 क्वेश्चन लेके आएंगे, और इसका हिंदी आप बगल में आप देख सकते हैं, ठीक है। जिसका हिंदी आप बगल में देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 ग्राम लिथियम। Fe इज, तो Fe इज डी ब्लॉक एलिमेंट, ऑप्शन नंबर ए। What will be the amount of water produced by the combustion of 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। तो हो जाएगा 2d5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4th सेल ऑफ कॉपर एटम इज। तो आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 1। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट साइज। तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आंसर हो जाएगा पी ब्लॉक। आगे है IUPAC सिंबल ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 129 इज। तो ये आंसर हो जाएगा UBE, ऑप्शन नंबर बी। हेलोजेंस बिलोंग टू, तो ये हो जाएगा आपका ग्रुप नंबर 17, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस गैसेस गिव्स रिलेशन बिटवीन, तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और बॉयल्स लॉ पूछता तो प्रेशर एंड वॉल्यूम। विच इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो हाइड्रोजन। साइन गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, तो H2 + CO। हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन CSO4 × 5H2O। तो 5। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। तो CH3 प्लस, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक चीज़ और हम बता देते हैं कि जितना भी ये क्वेश्चन है हम सभी का एक डिटेल वीडियो लाना चाहते हैं, बट अगर आप लोग कमेंट ज़्यादा करेंगे तो हम ज़रूर डिटेल लाएंगे, और हर एक चीज़ का हम बहुत ही बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे, और एकदम छोटा टॉपिक रखेंगे। और बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए क्या क्या आप लोग को दिक्कत लगता है। क्वेश्चन नंबर 19, द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी वाले जितने भी विद्यार्थी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो बगल में हिंदी को देखेंगे। CaCO3 इज नोन एज, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइमस्टोन। विच ऑफ द अल्काली मेटल गिव हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। In the organic compound CH2 double bond CH single bond CH2 CH double bond CH2, the pair of hybridized orbital involved in the formation of C2 and C3 bond is। तो इसका आंसर हो जाएगा sp2 sp3।
द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड, इज आंसर हो जाएगा आइसोथर्म। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन इंथैल्पी इन अल्काली मेटल इज, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम ग्रेटर देन सोडियम ग्रेटर देन पोटेशियम ग्रेटर देन रुबिडियम। द शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल इज पिरामिडल। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इज, आंसर हो जाएगा बी, 2 यानी 2। A system in which there is no exchange of energy or matter between the system and the surrounding is called isolated system. क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन। तो इसका आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग सी, जिस तरह से दिया हुआ है, लेकिन अगर वो आंसर नहीं होगा तो डी होगा, नन ऑफ दिस, बिकॉज डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो यहाँ पे डेल्टा लगा दिया है, तो इसके कारण से अगर वो मानेगा, चूंकि नन भी दे दिया है ना, इसके अकॉर्डिंग नन हो जाएगा अगर ये सी नहीं होगा। तो सी को आप सही मानिए, बाकी हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं। इन द गिवन स्पीसीज विच वन इज लुईस बेस, तो लुईस बेस कौन सा हो जाएगा, NH3। विथ व्हाट विल बी द कंजुगेट एसिड फॉर NH2 माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH2 माइनस। हम कोशिश करेंगे डिटेल में, अगर आप लोग नहीं भी बोलिएगा तो सब चीज़ का हम डिटेल लाने का पूरा प्रयास करेंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज 10⁻⁵ मोलरिटी, व्हाट इज इट्स pH, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4, तो ऑप्शन नंबर बी, 6 हो जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ClO4 माइनस। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34, द नेचर ऑफ CO2 गैस इज, तो एसिडिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज, तो ग्रेफाइट हो जाएगा, और इसका हिंदी इधर थोड़ा सा छूट के लगता है ना। और आगे बढ़ते हैं, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज, तो ये हो जाएगा बेसिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 विल बी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CH3CHO। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज यूपेक नेम ऑफ CH3 CH2 CHCl CH3 2 क्लोरोब्यूटेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन, तो हो जाएगा O3। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो से आप लोगों को पूरा आंसर आप लिख लिए होंगे, और अगर क्या कहना चाहते, कुछ भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, साथ ही साथ अपना सजेशन ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।